उसको सार्थक करना है तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ज्ञानचंद जी, क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और आप देखो कि भव्य और अभव्य की पहचान क्या होती है। मैंने कहा भैया आपको अपनी एक बुराई का क्या करना है? होली के दिन दहन करना है। तो जो जैन थे, क्या थे आप लोग? कौन हो? जैन हो। अब आपको सोचना है कि हमें अपनी कौन सी बुराई का दहन करना है। अब आप देखो इतनी सभा में एक फिरोज, क्या है? एक लड़का है फिरोज खान। कौन है वह? जैन नहीं है। कौन है? जैनी नहीं। कौन है? खान है। खड़ा हो जा भाई जरा, देखो इसको, उधर देख लो भैया, इधर आजा सामने। ये व्यक्ति कैसा है? जैन नहीं है, लेकिन इसने सुना, क्या किया? इसने सुना कि इस पर्व पर हमें कुछ परिवर्तन करना है। इसने आज नियम लिया है। क्या लिया? माइक दे दो, अपने हाथ से बोलेगा वो जल्दी। इसने अब ऐसे देखो, एक होता है कोई व्यक्ति किसी से प्रेरणा लेकर, कैसे? एक होता अपने स्वभाव से और एक होता है किसी की प्रेरणा लेकर। एक जैन होने पर भी हम ऐसा नहीं कर सकते जो इसने। कौन? जैन मतलब खान। कौन? मुसलमान। वह एक नियम आज लेता है, उस हवन कुंड में क्या करेगा? अपने नाम से लिखेगा कि आज हम इसका त्याग करते हैं। आप उसी के मुख से सुन लो। बता भैया काय का त्याग? गुटखे का त्याग करता हूँ आज से। वह बोल रहा है, अच्छे से बोल दे, समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि गुटखे का त्याग कर रहा हूँ आज से। आज से वह गुटखे का त्याग कर रहा, क्योंकि उसको समझ में आ गया। क्या गया? कि गुटखे को हम नहीं खाते। क्या नहीं करते? गुटखे को हम नहीं खाते, हमें गुटखा खाता है। अब इतने कितने जैन बैठे हैं जो पान मसाला खाते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो कि कितने लोग बैठे हैं कि जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। जैन हो और जैनों पर कलंक लगाते हो। अभी शराब वाले नहीं ना मांस वाले, सिर्फ और सिर्फ गुटखा वाले। कैसे? जो पान मसाला गुटखा खाते हैं, जिसमें लगता है चूना, उसको कभी नहीं है छूना। हाँ खड़ा हाथ करो। कितने लोग ऐसे हैं कि जो जैन तो हैं लेकिन हम गुटखा खाते हैं? बैठ जाओ, इसके लिए तालियां बजा दो एक बार सब लोग। हाँ, अब कितने लोग ऐसे हैं जैन लोग कि जो अभी भी गुटखा खाते हैं। देखो हमारा होली मनाना तो सार्थक हो गया। क्या हो गया? हमने अगर कहा और एक प्राणी भी क्या कर लेता है? नियम को धारण कर लेता है, तो हमारा बोलना, हमारा जो चिल्लाना है वह सार्थक हो जाता। तो क्या है इसका नाम? क्या नाम है? शाहरुख, अच्छा फिरोज खान मतलब फिरोज। आज वास्तव में क्या बना है? ये रोज बना है। क्या बना? गुलाब बना है कि हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही नहीं निकालनी। कैसे? आपकी जो जिंदगी मिली है आप तो उसको कैसा? गुलाब की तरह कि जितने टाइम रहेगा बिल्कुल खिला रहेगा। अगर आपको हमेशा खिला रहना है तो अपने जीवन में व्रत नियम को धारण करना है, वरना पर्व मनाना कुछ सार्थक नहीं है। बस इधर आए और दाल बाटी खाई और चले गए। नहीं भैया, अगर इधर आए हो, देव शास्त्र गुरु के समीप आए हो, तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु के समीप आए हो तो अपनी अंदर जो कालिमा लगी हुई है आत्मा में, उसको अगर आपने साफ नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें समझना है क्या करना, वह तो सिर्फ एक था। ऐसे कितने हैं कि मनुष्यों को समझ में नहीं आती। पशु परमात्मा बन जाता लेकिन नर नारायण नहीं बन पाता। क्या नहीं होता? एक पशु, जब महावीर स्वामी थे, क्या थे? जब महावीर स्वामी थे, जब वह पशु की पर्याय में थे, तब उन्हें समझ में आ गया। क्या आया? क्या आया? जब पशु की पर्याय में थे तब उन्हें समझ में आ गया। लेकिन जब वह ही जीव मार्ची था, कौन था? जब वह जीव मार्ची था, समोसरण से भाग गया,
क्या हो गया? भाग गया। किस कारण? किस कारण? अभिमान। किसके? आप शक्तिमान हो। क्या हो? जितने लोग बैठे हैं सारे शक्तिमान से कम नहीं है। कैसे हो? बोलो जरा एक बार। सारे के सारे कैसे हैं? शक्तिमान। कैसे हैं? सारे शक्तिमान हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या आ जाता है? मान आ जाता है, तो हम शक्तिमान नहीं रहते। अगर आपको कुछ करना है, क्या करना? अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो अपने जीवन से मान को हटा दो, तो आप शक्तिमान बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कितने लोग हैं कि जो कह सकते सिर्फ हाथ उठा दो, महाराज जी आज इस पर्व पर हम कुछ परिवर्तन करें या ना करें, हम तो आज पान मसाले का त्याग करते हैं। हाथ उठाओ जरा। वरना सिर्फ क्या होगा कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो, नाचने वाली नहीं है। लेकिन सही है, भैंस कभी नाचेगी नहीं। एक सर्प होगा। क्या होगा? सर्प होगा जो दूध पीता है। क्या पीता? दूध पीता है, और जब भी उगलेगा तो क्या उगलेगा? सर्प। लेकिन बीन के आगे क्या होगा? बीन के आगे वह नाचने लगेगा। लेकिन एक भैंस होती है, वह अच्छे भले पानी में जाती है, और जैसे ही जाती है उस पानी को क्या कर देती है? खराब कर देती है। कितने लोग भैंस हैं? बताओ भैया। गुटखा खाने वाले हाथ खड़ा कर। ये फटाका वाला, आतिशबाजी वाले, क्या नाम है? सुधीर जी। पान मसाले का त्याग करके जाना। देखो आप तो ये सोचो, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं। हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा देना है। क्या है? एक बार कहेंगे भैया ऐसा नहीं करना, 2 बार कहेंगे भैया ऐसा नहीं करना, 3 बार कह देंगे। हम आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन दिगंबर साधु कभी किसी को पेरता नहीं है। जिस तरह वो मोटर लगी ना, क्या लगी? मोटर लगी, वो पेरता है गन्ने को। क्या करता है? पेरता है। और गन्ना जब पेरता है तो क्या होता है? क्या होता? एक अच्छा रस निकलता है। क्या निकलता है? एक मधुर रस निकलता है। अगर आप अगर प्रेरणा पाकर कुछ करना चाहते हो, क्या करने हो? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए दिगंबर साधु नगर में आते हैं। लेकिन अगर आपने उनसे कुछ नहीं लिया, क्या नहीं लिया? आपने उनसे कुछ नहीं लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम ये नहीं कहते कि आप बहुत करो, क्या करो? आप बहुत बड़े नियम लो। हम कहते हैं कि आप तो छोटे छोटे नियम करो। हर लोग कहते हैं, सभी की यही प्रॉब्लम होती है कि महाराज जी हमसे बड़े बड़े नहीं होते। भैया आप बड़े बड़े नहीं करो। क्या करो? बड़े बड़े नहीं करो, कम से कम छोटे छोटे तो करो। अगर आप एक दिन छोटे छोटे करने लगोगे तो एक दिन बड़े बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें छोटे छोटे नियम लेना पड़ेंगे। एक भी व्यक्ति इधर से ऐसा ना जाए। कैसा? एक भी इस सभा से व्यक्ति ऐसा ना जाए कि अपने अंदर की, क्या अपने अंदर की एक बुराई को खत्म करके ना जाए। जितने लोग बैठे हैं सबसे कहना है, क्या है? सबसे यही कहना है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो। नातर क्या करते हैं? इस ब्यूटी के चक्कर में, किसके? इस ब्यूटी के चक्कर में हम अपनी ड्यूटी छोड़ देते। क्या करते हैं? हम इस ब्यूटी के चक्कर में अपनी ड्यूटी छोड़ देते, और होली आई और अपनी ब्यूटी भी खराब कर ली। जो कैसे जो चांद की तरह लगते थे, आज बंदरियों की तरह। कैसे? आज बंदरियों और बंदर की तरह आ गए। हर दिन अपनी ब्यूटी में लगे, अपनी ब्यूटी में लगे। और भैया कैसा पागलपन है कि 365 दिन हम ब्यूटी पर देते, और आज अपनी क्या कर ली? जो शकल है, जो नक्शा है, उसको बिगाड़ कर रख लिया। अभी 2-3 लोग ऐसे लगे जैसे देखा, पहचान के तो थे, लेकिन जैसे ही देखा तो बंदर की याद आ गई। किसकी? एक बंदरिया की याद आ गई। भैया क्या कर रहे हो? मन बड़ा चंचल है। क्या है? मन बड़ा चंचल है। लेकिन कुछ समझो तो कि हम अपनी ब्यूटी के चक्कर में अपनी ड्यूटी छोड़ देते। आपकी ड्यूटी क्या है? नगर में साधु है,
क्या है? नगर में जिनालय हैं, लेकिन हम ब्यूटी के चक्कर में जिनालय नहीं जाते, सोते रहते। क्या करते? सोते रहते कि हम सोते रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोते रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे। हम अपनी ड्यूटी भूल जाते इस ब्यूटी के चक्कर में। लेकिन अपनी ब्यूटी को क्यों खराब करते रहो? आप दारू भी पीते हो, व्यसनों में लगते हो, इससे आपकी क्या होती है? ब्यूटी खराब होती है। होती कि नहीं? जब देखो एक स्वान का बच्चा देखा, एक सुअर का बच्चा देखा कितना सुंदर लगता। कैसा लगता? बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता कि नहीं? लेकिन जैसे ही उसमें कसाएं बढ़ती हैं, क्या होती है? जैसे ही वह क्या होता है? कसाएं जागृत हो जाती हैं उसकी। आप एक देखो, छोटा बच्चा होता, जो छोटा बच्चा होता वह कितना सुंदर लगता, चाहे नर का हो चाहे तिर्यंच का हो, छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही कसाएं जागती हैं, क्या होती हैं? जैसे ही वासना जागती है तो क्या होती है? ब्यूटी खत्म हो जाती है। हम तो कहते आप सब कुछ करो, लेकिन अपना ड्यूटी नहीं भूलो। ब्यूटी भी जरूरी है, ब्यूटी के साथ साथ आपकी ड्यूटी भी जरूरी है कि आप इधर आए हो। क्या आपने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है? अब आपकी ड्यूटी क्या है? नरक जाना है कि निगोद जाना है कि स्वर्ग जाना है कि मोक्ष जाना है? क्या ड्यूटी है? क्या लक्ष्य लेकर आए? सभी लोग आए हो तो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर तो आए होंगे कि बस खाना खाना। कुछ लक्ष्य लेकर आए? कुछ लक्ष्य लेकर आए हो तो अगर अपना लक्ष्य लेकर आए हो तो हमें क्या करना है? ड्यूटी के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभानी है। क्या है? ड्यूटी। अगर आपने ब्यूटी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लक्ष्य क्या है सबका? लक्ष्य सबका क्या है? क्या है? ऊपर जाना कि नीचे? ऊपर जाना। ऊपर जाना इतना सरल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी निभाओगे, अगर आप अपनी क्या करोगे? ड्यूटी को निभाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाओगे। तो सोचो कि हमारी ड्यूटी क्या क्या है, आपके क्या कर्तव्य हैं और हम क्या करते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो अपने जो नियम हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, अगर आप उनको पालन करोगे तो एक दिन अवश्य आप उस जो आपका लक्ष्य है आप उसको पा सकते। सभी से फिर से एक बार कहना है, क्या कहना है? जो भी व्यक्ति गुटखा खाता है, क्या करता? जो भी व्यक्ति गुटखा खाता है, तभी आपका भजनोदय में आकर भजन करना सार्थक है कि इसमें अपने नाम की पर्ची डाल जाओ। किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना, लेकिन एक अपनी बुराई का त्याग अवश्य करके जाना। जिसको हम खाते हैं हम उसको कभी नहीं खा पाते, वह हमें ही खाता है। बोतल हम नहीं पीते, बोतल हमें पी जाती है। यही आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्व पर सभी के लिए यही आशीर्वाद है कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें नियमों से बंधना पड़ेगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल विराग विनिश्चय सागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य मुनि